स्पीकर ने पंजाब असेंबली का इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। इजलास बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी। गवर्नर ने वजीर आला को कल एतमाद का वोट लेने का कहा था। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर का इक़दाम गैर कानूनी करार दे दिया। सप्तैन खान कहते हैं इजलास के ऊपर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। इजलास के दौरान गवर्नर एतमाद के वोट का नहीं कह सकते। जुमे को इजलास में अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पेश करे। रूलिंग के बाद एतमाद का वोट लेने के इकदाम की कानूनी हैसियत खत्म। राजा बशारत कहते हैं रूलिंग के मुताबिक गवर्नर वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए इजलास नहीं बुला सकते। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 21 दिसंबर को इजलास बुलाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। पीटीआई का तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का फैसला। वोटिंग से पहले काफ लीग और पीटीआई की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास होगा। डिप्टी स्पीकर वासिक कयूम कहते हैं वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऑपोजिशन ने पेश की, उन्हें नंबर पूरा करना होगा। कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने एतमाद का वोट न लिया तो वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान का मौक़िफ़ गलत है। आइन और कानून के मुताबिक गवर्नर असेंबली इजलास बुला सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कल 4 बजे पंजाब असेंबली का इजलास नहीं हुआ और वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट नहीं लिया तो फिर परवेज़ इलाही वज़ीर आला नहीं रहेंगे। गवर्नर वज़ीर आला हाउस सील कर देंगे। पंजाब असेंबली फैसलाबाद का प्लॉट नहीं जिस पर राना सना कब्जा कर लें। काफ लीग और पीटीआई मिलकर तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करेंगे। फवाद चौधरी का जवाबी वार। कहा परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे। तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने के बाद असेंबली तहरील की समरी भेजी जाएगी। गायब होने वाले अरकान को भी हम नोटिस कर रहे हैं। चाहते हैं कौमी और सूबाई असेंबलियों में एक ही दिन इलेक्शन हो। पीडीएम ने इलेक्शन से फरार का तरीका इख्तियार किया है। नून लीग की प्लेटें लंदन में हैं, चमचे यहां उछल कूद कर रहे हैं। ये आवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। ऐवान की अक्सरियत की हिमायत हासिल तो परवेज इलाही साबित करें। वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट लें। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने खत लिख दिया। लिखा बुध शाम 4 बजे असेंबली का इजलास बुलाया जाए। परवेज इलाही को पार्टी सदर अरकान की हिमायत हासिल नहीं। पीटीआई और काफ लीग के दरमियान संजीदा नौयत के अख्तलाफात। पंजाब के हुक्मरां इत्तेहादी पार्टियों के दरमियान दरार वाज़ेह है। मुतमईन हूँ कि वजीर आला ऐवान की अक्सरियत की हिमायत खो चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की पंजाब असेंबली टूटने से बचाने की आखिरी कोशिश। वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा। ख्वाजा इमरान नज़ीर कहते हैं कि तकरीबन 150 अरकान के दस्तखत के साथ तहारीक जमा कराकर रसीदें हासिल कर ली। तहलील होने से पीडीएम को खौफजदा होना चाहिए, हमें नहीं। परवेज इलाही का अपना मौकिफ है मगर वो साथ हैं। इमरान खान की अरकान असेंबली से मुलाकात में गुफ्तगू। अरकान ने राय दी निगरां सेटअप को कबूल किया तो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाएगा। इमरान खान ने कहा परेशान होने की जरूरत नहीं। माशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। आम इंतखाबात ही हल है। इमरान खान की ज़ेरे सदारत कानूनी टीम, पार्टी की सीनियर क़यादत और तर्जुमानों का इजलास। अदम एतमाद की तहरीक से मुताल्लिक तफसीली गौर। इमरान खान से मुलाकात में पंजाब असेंबली तोड़ने की हिकमत अमली तैयार कर ली। पीडीएम जितनी चाहे कोशिश कर ले फौरी इलेक्शन को नहीं रोक सकती। रहनुमा काफ लीग मोनिस इलाही कहते हैं कि अगले इलेक्शन में जीत इमरान खान की है। आइंदा इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर मुस्लिम लीग काफ और पीटीआई का पहला इजलास आज होगा। पीटीआई की तरफ से शाह महमूद, फवाद चौधरी, परवेज खटक शरीक होंगे। काफ लीग की नुमाइंदगी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही करेंगे। मुलाकात में कौमी और सूबाई असम्बलियों में सीट एडजस्टमेंट पर गुफ्तगू होगी।
कॉन्फिडेंस का वोट तो उस सिचुएशन में होता है कि जब चीफ मिनिस्टर इलेक्शंस हो गए और उसके बाद आते हैं तो गवर्नर आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 के तहत रिक्वायर करता है कि आप चीफ मिनिस्टर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ये कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर कैन हिमसेल्फ जस्ट सीधा उससे बात करे कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें जाके। गवर्नर अपने तौर पर वजीर आला से एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। आईनी माहिर और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी कहते हैं वजीर आला जब इलेक्शन के बाद आए तब गवर्नर एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। कल वजीर आला के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जुमे को अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग होगी। एतजाज एहसन कहते हैं परवेज इलाही को कल वजारत आला से नहीं हटाया जा सकता। किसी को कोई इस तरह उठाकर बाहर नहीं फेंक सकता। कल का इजलास बुलाना फसाद पैदा करने के मुतरादिफ है। तहरीक अदम एतमाद और एतमाद के वोट के दोनों इजलास एक ही दिन हो सकते हैं। पंजाब में सियासी हलचल। आसिफ अली जरदारी की मुस्लिम लीग क़ाफ के सरबराह चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात। एतमाद के वोट और तहरीक अदम एतमाद पर हतमी मुशावरत। बहुत जल्द हमारा वजीर आला पंजाब होगा। दोनों रहनुमाओं का इत्तेफाक। वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी टेलीफोनिक राबता। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों का इजलास। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक मुशावरत की गई। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। चौधरी सालिक हुसैन ने अपनी शराइत रख दी। गुजरात से चौधरी ज़हूर इलाही की नशिस्त पर इंतखाब में नहीं लड़ना है, चौधरी सालिक हुसैन का मुतालबा। इमरान खान के गिर्द घेरा तंग हो गया। पांव तले जमीन सिरक रही है। जनरल बाजवा ने इमरान खान को सहारा दिया। आप ठीक से इख्तिदार नहीं चला सके तो मोहसिनों का क्या कसूर। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं इमरान खान ने असम्बलियां तहलील करने का आखिरी कार्ड खेला। इसमें भी इन्हें कामयाबी नहीं मिलेगी। जिससे आस लगाई थी वो भी हामी नहीं भर रहे। अदम एतमाद की तहरीक का 2 से 3 दिन में नतीजा सामने आ जाएगा। वेडिंग हॉल्स के टाइमिंग्स जो है ना वो 10 बजे रात तक जो है लिमिट कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और मार्केटें जो है ना वो 8 बजे बंद हो जाएंगी। मुल्क में तवानाई का शदीद बहरान। बाजार रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। हुकूमत का सख्त इक़दामात का फैसला। रेस्टोरेंट्स, होटल और दुकानें रात 8 बजे बंद करने की तजवीज़। 20% सरकारी मुलाजमीन के लिए वर्क फ्राम होम की सिफारिश। वफाकी काबीना इजलास के बाद वज़रा की ब्रीफिंग। कहा कि फैसलों से मुल्क को 62 अरब की बचत होगी। आइंदा 2 रोज में पॉलिसी से मुतालिक 4 सूबों को ऑन बोर्ड लेंगे। तवानाई बचत पॉलिसी पर जुमेरात को हतमी मंजूरी दी जाएगी। अवाम और ताजरों का हुकूमती तजवीज़ मानने से इनकार। कहा कि कारोबार पहले ही तबाह हो चुका। रही सही कसर जल्दी मार्केट बंद करके पूरी हो जाएगी। क्वेटा में हवाला हुंडी वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। एफआईए का मनी एक्सचेंज सेंटर पर छापा। हवाला हुंडी में मुलविस दुकानों को सील कर दिया गया। एफआईए छापे के बाद दुकानदार मुश्तइल। ताजरों ने टीवी चैनल्स की गाड़ियों के टायरों की हवा निकाल दी। ताजरों का एफआईए कार्रवाई के खिलाफ शाहरा इकबाल पर एहतजाज। हुकूमत भाड़ में जाए, हमें अपने शहरी अजीज हैं। ऐसी सियासत नहीं करनी जिसमें रोज लाशों के तोहफे मिलें। एमकेएम रहनुमा और साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े। कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कराची की 7 सीटों की वजह से ओहदे पर हैं। सिंध पुलिस तो नाअहल ही है। रेंजर्स क्या कर रही है? अफगानिस्तान की टोपियां पहनकर कराची के लोगों को मारा जा रहा है। चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ भी नोटिस लें। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी में तल्खियां बढ़ गई। वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पीपल्स पार्टी की एमक्यूएम क़यादत से शिकायत। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं वसीम अख्तर की बातों को संजीदा नहीं लेता। दुनिया के तमाम शहरों में स्ट्रीट क्राइम्स होते हैं। कराची के हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। अब कोई बोरी बंद लाशें नहीं मिलती।
तलखियों के शोर में तैनातियां भी जारी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची की तब्दीली के बाद जिले एडमिनिस्ट्रेटर्स भी तब्दील। MQM के नामजद करदा मोहम्मद फारूक एडमिनिस्ट्रेटर हैदराबाद, जिला कोरंगी के बाद जिला शर्की में शकील अहमद को एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिया गया। इंतखाब कराते नहीं है, इख्तियार देते नहीं है, सारी चीजों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, लूट मार कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। जब MQM दोबारा इनको प्यारी हो गई तो दोनों ने मिलकर कराची के साथ खेलना शुरू कर दिया। सिंध हुकूमत मुआहिदे पर अमल दरामद शुरू कर रही थी, लेकिन MQM दोबारा प्यारी हो गई और फिर दोनों ने मिलकर कराची के साथ खेलना शुरू कर दिया। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं MQM वजारतों, गाड़ियों के लिए वडेरों के हाथ कराची को बेच रही है। इत्तलात है कि कुछ लोग MQM के मुर्दा घोड़े में जान डालने आ रहे हैं। इस्लामाबाद की बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन मकामी हुकूमत एक्ट की खिलाफ वर्जी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास, इंतखाबी अमल जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को होंगे। बैलेट पेपर्स की छपाई, पोलिंग अमले की तरबियत मुकम्मल हो चुकी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए। जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोजेक्ट था ये शुरू हुआ पख्तूनख्वा से, फिर पंजाब में आया और पंजाब बहुत बड़ा है। अब तक 30 अरब रुपया खर्च हो चुका है हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, यानी लोगों के इलाज के ऊपर। चेयरमैन PTI इमरान खान ने मियांवाली मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि अब तक हेल्थ इंश्योरेंस पर 30 अरब रुपए खर्च हो चुके। हेल्थ कार्ड से 29 लाख लोग फायदा उठा चुके हैं। अफसोस है हमारी हुकूमत गई तो हेल्थ कार्ड पर वफाकी तवज्जो नहीं है। वफाकी हुकूमत को सियासत से बालतर होकर हेल्थ कार्ड पर तवज्जो देनी चाहिए। शरीफ कत्ल केस स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का 8वां इजलास। PTI रहनुमा मुराद सईद दूसरी बार JIT के सामने पेश। मुराद सईद ने अपना तहरीरी बयान जमा करा दिया। जराये का कहना है मुराद सईद ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब जमा कराया। 200 सफ़ात पर मुश्तमिल दस्तावेजी शवाहिद भी शामिल। JIT ने मुराद सईद से 1.5 घंटे तक सवाल और जवाब किए। अरशद शरीफ शहीद के वकील का बयान भी रिकॉर्ड। CTD कंपाउंड बन्नू में हमले के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन सिक्योरिटी इदारों की कामयाब कार्रवाई। 6 दहशतगर्द मारे गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि बन्नू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। तमाम यरगमालियों को रिहा करा लिया गया। 2 नौजवान शहीद और 15 जख्मी हुए। सूबाई हुकूमत फराइज अंजाम नहीं देगी तो वफाक को एक्शन लेना पड़ेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ऑपरेशन को फौज ने तकमील तक पहुंचाया। सूबाई हुकूमत मामले से ला ताल्लुक रही। CTD की कारकर्दगी भी खुलकर सामने आ गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 1324 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 40,000 की नफसियाती हद से नीचे गिर गया। माहिरीन का कहना है इन्वेस्टर्स अपना सरमाया मार्केट से निकाल रहे हैं। 2 रोज में इंडेक्स 1600 से ज्यादा पॉइंट्स गिर चुका है। मौजूदा मुआशी हालात में मजीद सख्त फैसले नहीं कर सकते। IMF मुतालबात पर नजरसानी करे। पाकिस्तान का मौक़िफ़, पाकिस्तान ने खसारा कम करने के लिए मुतबादिल हल पेश कर दिए। नए टैक्स लगाए बगैर आमदन बढ़ाने का प्लान तैयार। FBI ने टैक्स इंतजामात सख्त करने का रोड मैप दे दिया। पाकिस्तान टैक्स अहदाफ हासिल करेगा, IMF को यकीन दहानी करा दी गई। बिल पूरे आते हैं, गैस थोड़ी भी नहीं आती। होटल से खाना खरीदो तो महंगा, बिल जेब पर भारी। लकड़ी भी महंगी, गैस सिलेंडर भी महंगा। गैस लोड शेडिंग से आवाम का सब्र जवाब दे गया। दिहाड़ीदार मजदूर कहते हैं रात गैस खत्म हो गई तो हमारे बच्चों को भूखा सोना पड़ा। 600 दिहाड़ी कमाता हूँ, गैस सिलेंडर या लकड़ियाँ खरीदना हमारे बस में नहीं।
बलूचिस्तान के जिला लसबीला में सिलेंडर धमाके में जख्मी होने वाले मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए, जहां बहक अफराद की तादाद 12 हो गई। कराची के सिविल अस्पताल में जेरे इलाज 13 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। सिलेंडर धमाके से 7 दुकानें और एक होटल भी तबाह हुआ। 25 मोटरसाइकिलें जलकर राख हो गईं। सऊदी अरब में तालिबात के इम्तहानी मराकज़ में अबाया पहनने पर पाबंदी आयद। गल्फ न्यूज़ ने बताया कि सऊदी एजुकेशन कमीशन ने कहा कि तालिबात को इम्तहान के दौरान अबाया पहनने की इजाज़त नहीं होगी। तालिबात को इम्तहानी मरकज़ के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म की पाबंदी करनी होगी। पाकिस्तान पहली बार होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज में 3-0 से शिकस्त दे दी। इंग्लिश टीम ने कराची टेस्ट 8 विकेट से अपने नाम कर लिया। बैन डकेट ने 82 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। पाकिस्तानी निजात बरतानवी स्पिनर रेहान अहमद डेब्यू पर 7 विकेटें लेकर मैच के हीरो करार पाए। बाबर आजम की कप्तानी खतरे में। साल 2022 में पाकिस्तान कोई टेस्ट सीरीज जीत ना सका। शायकीन क्रिकेट पाकिस्तानी टीम से मायूस, बाबर को कप्तानी से हटाने का मुतालबा।